तो आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत दोपहर के सत्र में। स्कोर यहाँ पर चेसिंग के लिए दिया गया है 104 रनों की चुनौती। जैगुआर टीम के लिए 104 रनों की चुनौती। नितिन गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। कपिल के लिए तेज कर्रार गेंद थी ये और पूरी तरीके से बीट हुए। कमाल का पेस। एक 104 रन बनाने हैं तो शुरुआती ओवर से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है। कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद, क्या ये कैच होगा? बहुत ही बढ़िया। कपिल जैसी बड़ी मछली जाल में फंस गई है। Sarigama Karwa, the perfect gift for your love. लो, इस बार प्रहार करने का प्रयास बल्ले पर ठीक तरीके से नहीं ले पाए। फुल टॉस गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी वहां पर फील्डिंग करते हुए और केवल एक रन लेने का मौका मिला। बहुत ही बढ़िया थ्रो। सिंगल के मदद से स्कोर 5 पर चुका। ऑन द राइज खेला, बहुत ही बढ़िया। एक टप्पा खाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, चौके के लिए। बहुत ही जबरदस्त चौका लगा दिया। देखिए एक्शन रिप्ले में तो कुछ ऐसे ही स्ट्रोक्स खेलने होंगे।
तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और टीम जैगुआर का टोटल स्कोर 10 एक विकेट के नुकसान पर। पैर से टकराई और यहां नॉन स्ट्राइक एंड पर मौका था, लेकिन काफी दूर थी। लेग बाइस का इशारा दरम्यान आता हुआ। इक्के दुक्के से बात नहीं बनने वाली है, छक्के चौके लगाने होंगे। 104 रनों की चुनौती का पीछा करते हुए टीम जैगुआर पहुंच चुकी है 11 पर। इस समय अभिनव स्ट्राइक पर है, सुमित नॉन स्ट्राइक एंड पर है। 47 गेंदों में 93 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए है। फुलटॉस गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर और नतीजा आपने देखा कि अंपायर ने इसे वाइड करार घोषित कर दिया। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ और इस अतिरिक्त रन की मदद से टीम जैगुआर का स्कोर पहुंच चुका है 12 पर। और रिलीज वर्क करते वक्त गेंद कंट्रोल खो बैठे। इस बार ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गैप, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से चौका। फुलटॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए फुलटॉस गेंद का। हेलो, Well collected, very near to the boundary. 2 runs. कितने आ रहे? Very good shot. It is gone to the fence, cross the fence, and it is a 4 run. बाईस रन एक विकेट के नुकसान पर।
और ये और एक चौका, बड़ा शानदार चौका इस समय, स्कोर्स बढ़ते हुए 26 रन्स इस समय हो चुके हैं। फोर्थ ओवर इज इन प्रोग्रेस, लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही अच्छा शॉट, फील्डर पीछे जब तक कलेक्ट किया, 1 रन उन्होंने कंप्लीट कर लिया और एक एक रन अपने खाते में जोड़ते हुए जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं इस समय। और ये वाइड का इशारा दिया गया एम्पायर द्वारा। अट्ठाईस रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इन प्रोग्रेस, तकरीबन 12 ओवर की प्रति रन रेट के हिसाब से रन बनाना होगा, रिक्वायर्ड रन रेट। बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा उसे प्लेस किया है। जब तक प्लेस करके फील्डर के पास बॉल पहुंचता, 1 रन बड़ी आसानी से बैट्समैन ने ले लिए है। सुमित गुप्ता और अभिनव चौधरी बहुत ही, और ये उठाया है, लेकिन 2 टप्पे के बाद वहाँ पे बॉल कलेक्ट की गई निखिल द्वारा और सिर्फ 1 रन। और ये वाइड का इशारा, बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल जा रही है, फील्डर पीछे लेकिन रोक नहीं पाएंगे डेंजर मैन। और ये 4 रन हुए। इसी के साथ राहुल दांगे, इसी के साथ ये 5 रन खाते में जुड़ता हुआ 35 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर्स। अगली गेंद और देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। नहीं, ये जो है बाउंड्री लाइन के बाहर गई, सीधे 6 रन के लिए। डीजे एक चौका और 1 छक्का इस समय लग चुका है और इसी तरह से आस्किंग रन रेट जो है वो घट के 11 पे आ चुका है और करंट रन रेट 10 के रन रेट से हिसाब से चल रहे हैं। अभिनव चौधरी बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए 18 रन के निजी स्कोर पर हैं इस समय, 3 चौके की सहायता से। और ये बहुत ही अच्छी गेंद अपील की गई और अंपायर द्वारा इसे आउट करा दिया गया। LBW, लेग बिफोर। बड़े अच्छे खेल रहे थे अभिनव चौधरी, मिस किए गेंद को, पूरी तरह से बीट हुए और पवेलियन के तौर लौटते हुए उन्होंने अपना पूरा सहयोग जो उन्हें टीम को देना था वो दे चुके हैं। बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने इस समय। 3 चौकों के सहायता से 1 छक्का, 14 गेंदों में 24 रन बटोरे हैं अपनी टीम के लिए। टीम 41 रन इस समय हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर की समाप्ति पर। टीम जगुआर का इस समय 50-50 चांसेस है दोनों टीमों के पास जीत के लिए। अब 36 बॉल में 63 रन्स बनाने हैं। 63 वर्सेस 36।
6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं इस समय। अब इसे कौन इनकैश करता है उसे देखना है संदीप। निश्चित तौर पर यहां से अभी 36 गेंदे 63 रन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। जीतना पड़ेगा 60 रन का या 50 रन, 40 रन के डिफरेंस है। और ये धीरे से पुश किया है और सिर्फ 1 रन। और इस समय निर्दोष जो एक धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं इस समय स्ट्राइक कर रहे हैं और उनके सामने और ये उठा दिया है। बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल जा रही है, वहाँ पे जब तक निखिल फील्ड करते निर्दोष 1 रन पूरी तरह से आराम से कंप्लीट कर लिया उन्होंने। बड़ी सूझबूझ के साथ निर्दोष अपनी बैटिंग कर रहे हैं। और ये जोरदार अपील कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने उसे नकारा। बहुत ही अच्छा कलेक्शन वहाँ पे विकेट कीपर द्वारा, क्योंकि बड़ी ही तेज गेंद आई थी। ऑन द राइज खेला, ड्राइव किया सीधे मिड विकेट के ओर, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां पर आकर गेंद को रोकेंगे। अभी यहां से जीतने के लिए टीम जैगुआर को आतिशबाजी करनी होगी, क्योंकि कम से कम गेंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं। चौवालीस ओवर 44। इस बार तो बहुत ही कम करारा प्रहार, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, केवल 1 ही रन। और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 45 रन्स 5 ओवर की समाप्ति पर, 2 विकेट के नुकसान पर। इस समय 30 गेंदों में 59 रन्स बनाने हैं। तकरीबन 12 रन के प्रति औसत के हिसाब से बनाने हैं, 9 रन के प्रति औसत के हिसाब से इस समय खेल रहे हैं। थोड़ी सी आतिशबाजी का बीच बीच में प्रदर्शन करना होगा। निर्दोष is asking something from his player. Maybe it is helmet it being asked. अनुकरण अपनी अगली गेंद लेकर आ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे बॉलर के रूप में ये उभरे हैं और जाने भी जाते हैं। उनकी गेंदबाजी का जब जलवा चलता है तो अच्छे अच्छे बैट्समैन सोच में पड़ जाते हैं। और निर्दोष एक मजे हुए और अनुभवी खिलाड़ी हैं। वो अपने अनुभव से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में सक्षम है। देखते हैं मैदान में इस समय किसका बल्ला या किसका गेंद चलता है। और ये फुल टॉस हवा में है, गेंद फील्डर पीछे है, नीचे है और ये आसानी से उसे लपक लिया गया है। और अनुभव ने ये अपनी पहली ही गेंद पर
निर्दोष को पवेलियन की तरफ भेजा, तो इस समय अनुकरण की जो इस समय बॉलिंग रही उस पे समझ नहीं पाए निर्दोष और अपना विकेट दे गए, जबकि ये फुल टॉस गेंद थी। अनुकरण इसीलिए जाने भी जाते हैं एक सदे हुए गेंदबाज के रूप में। अगले बैट्समैन धनुष रेड्डी जो क्रीज पे जाने रहे हैं। पैंतालीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर इज इन प्रोग्रेस। अब 59 रन चाहिए 29 गेंदों में। सुमित गुप्ता ने एक दूसरा छोर संभाल के रखा है, बड़े ही सूझबूझ से खेल रहे हैं। बड़ा ही अच्छा प्लेसमेंट, लेकिन बहुत ही डीप में जाके फील्ड किया गया। तब तक 1 रन आसानी से लिया जा चुका है। स्ट्राइक रोटेट हुआ, धनुष रेड्डी ऑन स्ट्राइक। हल्के से पुश किया है, बॉल फील्ड होके जब तक अनुकरण के हाथ में आती तब तक 1 रन लिया जा चुका। अभी भी देखा जाए तो 27 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट हुए धनुष रेड्डी। औसत रन रेट इस समय जो रिक्वायर्ड है वो देखा जाए तो तकरीबन 13 रन पे पहुंच चुका है, और करंट रन रेट तकरीबन 8.5 के इस समय है। बहुत ही अच्छी और सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं अनुकरण, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और ये घुमा दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ, जो गेंद जा रही है देखते हैं, फील्डर पीछे है लेकिन उसे रोक नहीं पाए, और ये 4 रन। बहुत ही जबरदस्त, बड़ा ही कीमती रन है ये इस समय Yes. टीम जगुआर के लिए। और टीम जगुआर के लिए बात बताता चलूं कि हर एक रन सोने के भाव जैसा है। सही बात कही आपने। इस समय 47 रन, 6 नहीं 51 रन 6 ओवरों की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। 104 रन बनाने हैं यहाँ से। 51 रन हो चुके हैं। 24 गेंदों में 53 रन्स बनाने हैं। अभी भी लक्ष्य जो है अचीवेबल है, लेकिन यहाँ से इन्हें धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। और ये वाइड का इशारा दिया गया है, और एक शायद 22 हो सकता है। इंतज़ार करते हैं एम्पायर का। वाइड का इशारा दिया और एक्स्ट्रा 1 रन बैट से लगी है शायद, तो 1 रन और। इस गेंद का सम्मान किया है और 1 रन के लिए तेज दौड़ लगाई है। छक्के चौका की दरकार है इस समय, और ये टीम कर भी सकती है जगुआर टीम। बस 5-6 ऐसे बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, इक्वेशन बराबर हो जाएगा। बात सही कह रहे हैं, और इस समय धुआंधार बल्लेबाजी की खास टीम जगुआर को जरूरत है, क्योंकि जगुआर टीम जीतने से काफी जन को फर्क पड़ने वाला है। इस बार ये गेंद को घुमा कर खेलने का प्रयास, बिल्कुल
पंखे की तरह घुमाकर खेलने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से चूके और वहाँ बड़ा अच्छा कलेक्शन किया गया विकेट कीपर द्वारा। बहुत ही जबरदस्त ये क्रिकेट का मुकाबला चलता हुआ। 22 पर 50। और ये उठा दिया है, देखना है कि फील्डर उसे बीच में पकड़ पाते हैं नहीं। नो लैंड, मैंस लैंड में लैंड हुई है और सिर्फ एक रन से संतोष करना होगा वहाँ पे बैट्समैन को। प्रणय अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन चूके बीट हुए और डॉट बॉल से बिल्कुल टीम जगुआर के बल्लेबाजों का प्रेशर बढ़ने वाला है। धनुष रेड्डी भी एक अच्छे बैट्समैन जाने जाते हैं, लेकिन शायद इस समय अपने बल्ले और बॉल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी बीच में है गेंद, देखना है कि कोई पीछे आता। यस यस यस, ओ ये कैच छूटा, सपना टूटा और एक रन भी प्राप्त हुआ और एक जीवन दान मिला है इस समय। फॉलो थ्रू में बॉलर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, चूके जज नहीं कर पाए और एक कैच छूटा। बिल्कुल कैच भी छूटा और रन भी प्राप्त हुआ। धनुष रेड्डी बाल बाल बचे। काफी जीवनदान आज उनको मिले हैं। 19 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए फिलहाल टीम जैगुआर को। प्रणय सिंह और ये काफी बाहर थी, लेग स्टंप से काफी बाहर। वाइड का इशारा। पवन मोरे अंपायर, उनका वाइड का इशारा। जगह से खेत कट करने का प्रयास। नो फुटवर्क, नो नेटवर्क एंड कोई रिजल्ट नहीं रन की बढ़ोतरी में। 7 ओवर के समाप्ति के बाद 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में 47 रन चाहिए। ये जो लक्ष्य है मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए अब एक रिटायर्ड हर्ट करके आउट किया गया है, मतलब रिटायर्ड आउट दिया गया है। सुमित गुप्ता जो है उन्होंने उनको रिटायर्ड आउट दिया गया है और इसी तरह से ये चौथा विकेट जो है वो जगुआर का गिर चुका है। हो ये बड़ा स्ट्रोक करने का प्रयास लेकिन नहीं ले पाए बल्ले पर। बड़ी ही अच्छी गेंद थी शिवराज की। जिस तरीके से प्यासा रेगिस्तान में पानी के लिए तरसता है, बिल्कुल उसी तरह अभी रनों के लिए तरसते हुए बल्लेबाज। बहुत सही कहा आपने। फुल टॉस गेंद थी, मौके का फायदा नहीं उठा पाए धनुष रेड्डी। इस समय स्ट्रगल करते हुए बैट एंड बॉल को कनेक्ट करने में। बहुत ही बाहर गेंद थी। बिल्कुल राहुल डांगे आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी बीच अपने लाइन लेंथ को पूरी तरह से चूकते हुए
एक्स्ट्रा रन देते हुए। और वहाँ नो मैंस लैंड में बॉल जा रही है, देखते हैं, नहीं कलेक्ट नहीं कर पाए और ये 4 रन। बहुत ही कमाल का चौका। धनुष रेड्डी बाकी बहुत समय के बाद बॉल को कनेक्ट किया उन्होंने और उसे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। इरादा पक्का तो दे धक्का, चौका मारा। इस समय 3 गेंदों के बाद 8वीं ओवर जो कंटिन्यू चल रहा है, 63 रन 63 रन हो चुके हैं। 63 रन 7.3 ओवर्स की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर काफी मुश्किल लग रहा है इस समय। 15 गेंदों में 41 रन चाहिए टीम जगुआर को और रुद्र रूप धारण करना होगा बल्लेबाज को। और यहाँ पर सिर्फ नवीन ही धनुष रेड्डी हैं इस समय जो उस रुद्र रूप को धारू कर सकते हैं इस समय। टॉस गेंद और ये हवा में है गेंद, देखना है कि कोई फील्डर पीछे आती है, नहीं आते हैं और 6 रन बाउंड्री लाइन के बाहर गई। धुआंधार। आपकी बातों को धनुष रेड्डी ने शायद सुन लिया है। 2 लगातार गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का लगाया इस समय। बहुत ही बढ़िया। और धनुष रेड्डी ने धनुष पर बाण चढ़ा ली है और ये और ये गेंद बोल्ड हो गए। बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट हुए और अपना विकेट गंवा चुके हैं इस समय। ये देखिए एक्शन रिप्ले में लेग स्टंप को उड़ाती हुई गेंद। लेग स्टंप जो है वो बिखर गया। बिल्कुल, ये पानी लेके जा रहे हैं। पानी तो बहाना है लेकिन दाल में कुछ काला भी है। अपने टीम मेट को कुछ बताना है। इस समय 13 गेंदों में 35 रन की दरकार है। 16 से ऊपर का रन रेट है इस समय, रिक्वायर्ड रन रेट, और 8.8 जो करंट रन रेट है इस समय चल रहा है। नए गेंदबाज, माफ कीजिए, बल्लेबाज आए हैं अरुण कुमार शुक्ला 7 नंबर की जर्सी में। टीम जगुआर को इनकी धुआंधार पारी की जरूरत। और कमेंट्रेटरी में स्वागत करने के लिए उनके खास मित्र बड़े ही उत्सुकता से उनकी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, धुआंधार बल्लेबाजी का। फुलटॉस गेंद, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं ले पाए। प्रदीप जी क्या कहेंगे आप? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना हुआ ये, और बल्ले को निहारते हुए कि ये बल्ला तो नहीं था वो। बट आप ये देखेंगे कि अरुण को निगाहें जो है बल्ले गेंद पर रखनी होगी, अपने बल्ले को संभालना होगा और उसे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना होगा। वो अगर निगाहें कहीं और लगाएंगे तो इस समय मुश्किलात में आ सकती है उनकी टीम। बारह गेंदे शेष, 35 रनों की आवश्यकता। अगर देखा जाए सर, जितेंद्र सर, यहाँ से ये मुमकिन है, पॉसिबल है। 18 रन, सिर्फ 18 रन ही चाहिए। एक ओवर में 18 रन बनाने हैं सिर्फ जीत के लिए। आपको 35 रन की दरकार है 12 गेंदों में। और ये पहले ही उठाने की कोशिश किए लेकिन पूरी तरह से चूके। और नवीन चाहते हैं कि 18 रन 3 छक्कों की मदद से पूरा किया जाए। इसी बीच बैकफुट पर गए, लेकिन ये वाइड का इशारा, मराठी में अगर बोलेंगे
की पंचांच्या समांतर धावा मिळतात अवांतर. और कनेक्ट किया है, देखते हैं वहाँ पे बाउंड्री लाइन पे फील्ड किया गया बड़े ही आसानी से और सिर्फ एक रन लिया जा चुका है. अब एक रन से काम तो नहीं बनता. अरुण ने उसे उठाया है. देखते हैं 3-4 टप्पे के बाद वो फील्ड हुई है बाउंड्री लाइन की तरफ, मिड विकेट में, डीप मिड विकेट में फील्ड हुई. जब तक एक रन लिया उन्होंने. और ये बाउंड्री लाइन किससे फील्ड हुई जब तक भाग के आते विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल आती. एक रन भाग के पूरा किया गया. एक रन करके इस समय 73 रन हो चुके हैं. 8 गेंदों में 31 रन. कदमों का इस्तेमाल किया और फिर से एक बार एक रन लेने का मौका मिला है. इक्के दुक्के से बात नहीं बनने वाली है. 7 गेंदों में 30 रन चाहिए. एक ही चीज ध्यान में रखना होगा कि छक्के और चौके, बस ये हो सकता है. प्रत्येक गेंद पर बड़ा स्ट्रोक, यही है समय की मांग. इस बार ये गेंद को खेल दिया, ढकेल दिया ऑफसाइड पर. अंडरआर्म थ्रो, बहुत बढ़िया थ्रो. 6 गेंदें बची है, 29 रनों की आवश्यकता है. क्या यहां से जैगुआर टीम वापसी कर पाएगी? 5 छक्के तो चाहिए सिर्फ. थैंक यू. यहाँ से भी अगर टीम जैगुआर जीतना चाहती है तो उसे सिर्फ 6 छक्कों की ज़रूरत है. और नवीन और अरुण शुक्ला को कोशिश करनी होगी कि अपनी टीम के लिए कम से कम 5 छक्के तो मार ही सकते हैं. अनुकरण अपनी अगली गेंद लेकर. और ये पहले ही गेंद देखिए बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है. वहाँ पे फील्डर मौजूद. वहाँ पे जब तक फील्ड होती जयदीप द्वारा 1 रन. अनुकरण बड़ी अच्छी गेंद, हल्के से पुश किया वहाँ पे. और इस बार ये बहुत ही अच्छी गेंद गेंद पूरी तरह से बीट हुए, बोल्ड होते होते बचे हैं. इस समय अनुकरण जो है अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उसका प्रदर्शन करते हुए पिछली ओवर में उन्होंने पहले ही गेंद में आउट किया था और इस समय पूरी तरह से बैट्समैन को बांध के रखे हैं. अब तो सिर्फ एक औपचारिकता ही रह गई है. अटकी हुई और गेंद. ये हवा में है, बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती है या नहीं, एम्पायर का इशारा देखना होगा. नहीं, ये 4 रन. बट ये तो मैं आवाज देना चाहूंगा अगले मैच के लिए फील्डिंग
और वोल्वरिन्स की टीम आपको तैयार रहना है, बल्लेबाज आपको भी तैयार रहना है। मैच खत्म होने के बाद तुरंत ही आपको मैदान पर जाना है। और इसी बीच फिर से एक बार ये और नॉन ये- स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज, ओ वहाँ पे ये कोई है ही देखिए। नहीं, रन फिर भी लिया जा सकता था, पूरी तरह से नकारा। और अब इस मैच का अंतिम गेंद फेंकी जाएगी अनुकरण द्वारा। एक रन आराम से लिया जा सकता था, नवीन ने उसे पूरी तरह से नकारा और वो इस गेंद को इसी और ये बीच- हवा में दिया है गेंद, वहां पे देखना फील्डर के पास जा रही है गेंद और ये फील्ड हुई। एक रन बड़ी आसानी से लिया गया और इसी के साथ ओवर समाप्त हुए और जैगुआर इस समय 22 रन से हार चुकी है। और Phoenix टीम और- वोल्वरिन्स has won the match, 6 विकेट से जीत चुकी है। अगला मुकाबला होने जा रहा है वुल्वरिन्स और फिनिक्स के बीच। ये पार्टनरशिप देखा जाए 13 गेंदों में 13 रन की पार्टनरशिप रही अरुण शुक्ला और नवीन के द्वारा, तो पार्टनरशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ये देखा जाए कि इस समय जो टीम को दरकरार थी कि वो आतिशबाजी की, वो दिखाई नहीं दी और उसका नतीजा रहा कि इतने 22 रन से हार हुई है इस समय। और इसी के साथ टीम जगुआर पूरे मैच से, टूर्नामेंट से इस समय काफ़ी नीचे पायदान पे पहुंच थी और वहीं पे बनी रहेगी, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। टीम cash prizes. And guess what? The regulator will sponsor your stay and travel at Mumbai. NFLQ 2024 has different rounds for undergrads and postgraduate students. And there are prizes worth 10 lakh rupees up for grabs. So don't miss out on this opportunity. Join the SEBI and NISM National Finance 2024, where every question counts and every answer builds your path to financial empowerment. So register now at nflq.nism.ac.in.
That's east, west,